हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूदो। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम अब सिर्फ सूदो रखा है। इस बात का आपको पता होना चाहिए और मैं अभी जो है जो भी सर्च करें तो आप सिर्फ सूदो लिख कर सर्च करें। और आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो है बीएड का है और फॉर टीचर्स उनकी प्रोफेशनल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अहम है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे बीएड और एमएड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है और स्पेशली फॉर द टीचर्स उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत यूज़फुल है। और आजकल ये टॉपिक जो हमारा पीएसटी की जो ट्रेनिंग में जो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है उनके जो मैनुअल है उनका पीएसटी का, उनमें भी ये टॉपिक है। उस मैनुअल के हिसाब से भी ये बहुत जो नए टीचर्स अभी इंडक्ट हुए हैं अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएसटी और जेईएसटी, उनके लिए बहुत मुफीद है। तो उस टॉपिक के का नाम जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। अब देखें ये कहते हैं कि अ वेल डेवलप्ड टीचर will have a good knowledge of several different effective strategies to use in the classroom। अब कहते हैं एक अच्छा जो टीचर है उसके पास एक अच्छी ख़ासी मालूमात और नॉलेज होती है मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि वो उसको क्लास में कैसे यूज़ किया जाए और कैसे अप्लाई किया जाए। Having a toolbox full of strategies is great, but teachers also need to be able to select the right tool for the job। अब देखिए आपके पास स्ट्रेटजीज़ का एक डब्बा भरा हुआ है, डिफरेंट वैरायटीज़ आपके पास हैं, लेकिन टीचर्स को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी और यूज़फुल रहेगी, कौन सा टूल किस वक्त कहाँ यूज़ किया जाए। वाइल मैनी स्ट्रेटजीज़ कैन बी इफ़ेक्टिव इन अ सिचुएशन। अब देखिए बहुत सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं सिचुएशन के हिसाब से। इट वेरीज़ फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इट इज़ ऑफन द मास्टर टीचर who is most successful in choosing the right strategy for the particular lesson for the students। अब देखिए आप जब कोई भी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स को जहन में रखना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से उस स्ट्रेटजी को प्लान किया जाए। Novice teachers can build skill in selecting the right tool for the job by engaging in reflective practice। जब भी टीचर उनकी स्किल को बिल्ड करने के बारे में सोचिए तो उनकी स्किल्स जो आप डेवलप कर रहे हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। सपोज़ आप अगर राइटिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए राइटिंग के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप उसकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं तो आप लिसनिंग के हिसाब से जो है वो अपना स्ट्रेटजी बनाएं। तो उसी हिसाब से अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो स्किल अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी और आपका लेसन भी इफ़ेक्टिव रहेगा। नाउ कमिंग टू द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, व्हाट इट इज़ द मेन पॉइंट। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ द प्रोसेस through which a teacher considers and challenges their own practices with an intent to improve। अब कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए टीचर ये सोचता है और अपनी प्रैक्टिस को प्लान करता है इस इरादे से कि इम्प्रूवमेंट लानी है, यानी फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट ये प्रैक्टिस करनी है कि एक टीचर चाहता है कि मैं अब इसको कैसे बेहतर करूं। देखें इंसान ज़िंदगी में बहुत से एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ता है। अब ज़ाहिर है डिफरेंट एक्सपीरियंस से वो गुज़रता है फिर जाके कहीं मंजिल पर पहुंचता है। इस हिसाब से अब जब भी टीचर कोई जो प्रैक्टिस करेगा या जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसका मकसद यही है कि वो फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए ही वो जो है प्रैक्टिस करता है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है
थ्रू विच अ टीचर कंसीडर्स एंड चैलेंजेस, जिसके ज़रिए टीचर सोचता है और फेस करता है देयर ओन प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस को विद एन इंटेंट टू इम्प्रूव के उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। When engaging in reflection, teachers should pay particular attention to issues of equity and bias, intention and action. जब भी आप रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में जाएं या रिफ्लेक्शन एक्टिविटी करें, तो टीचर को हमेशा ख़ास तौर पे इस बराबरी के हिसाब से उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए या एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। और ये इंटेंशन एक्शन वाला भी वो ना रखें, ये चीज़ ज़हन में ना रखें कि ये कौन है, वो कौन है, ये है, वो है। लेकिन आपको जो है इक्विटी के बेस पे यानी बराबरी की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंटेंशन रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ये टीचर से रिलेटेड है। एड्स ये बाकी और डिपार्टमेंट में भी आप कर सकते हैं, जनरली भी कर सकते हैं, जैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल डिपार्टमेंट है। adds contents to a teacher's existing knowledge and helps develop a high level of understanding। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे चल के जो है ना ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप डेवलप करेंगे, और यही प्रैक्टिस हेल्प करेगी आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग में। तो ये प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए। In order to be effective in reflecting on practice, a teacher must be willing to view themselves as a professional। जब भी आप रिफ्लेक्टिव अपना प्रैक्टिस करें तो आप प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनल की तरह के करें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कि क्या सही था, क्या गलत था, एनालाइजेशन करें, वैल्यूएशन करें और उसमें एक्शन प्लान बनाएं। इसका जो है इससे रिलेटेड गिब्स मॉडल है, ग्राहम गिब्स ने 1988 में एक मॉडल पेश किया था जिसके 6 स्टेप्स हैं। वो उसमें डिस्क्रिप्शन है और उसमें फीलिंग्स हैं, इवैल्यूएशन है, एनालिसिस है, कंक्लूजन है और एक्शन प्लान है। ये 6 स्टेप्स हैं उसी मॉडल के, जो कि इससे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से रिलेटेड है। दैट इज़ विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल। अब देखें, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, एक ही बात पे वो ना अटका रहे। वो मूवेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, चेंजेबल हो, एंड दैट इज़ विलिंग एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और जिसमें ग्रोथ की कैपेसिटी और कैपेबल भी हो कि मैं ग्रो करूँगा आगे। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिक्वायर्स टीचर्स टू क्वेश्चन देमसेल्व्स। जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें और उसके लिए ये ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो अपने आप से क्वेश्चन करें, एंड टू बी विलिंग टू फाइंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और अब उन जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जो वीक एरियाज़ हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिस लेसन डिलीवरी में आपकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स आए हैं, उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उस पर एक्शन प्लान बनाएं। और सैम्पल क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं कि डिड द लेसन अकम्प्लिश व्हाट आई इंटेंडेड। अब देखें, जब टीचर कोई लेसन बनाता है या डिलीवर करता है तो वो उसमें ये देखना चाहिए कि जो मैंने प्लान किया था, क्या वो उसी तरह से मैंने उसी अपने इरादे से, जिस इरादे से मैंने बनाया था, क्या वो पूरा हुआ है, क्या वो सही था। What a particular student responds that way, why a particular student's response that way, कि उसमें क्या जो है, क्यों बच्चे ने उस हिसाब से जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया मुझे। Was there an opportunity to make this lesson more culturally relevant? क्या कोई मैंने एक मौका दिया या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि इस लेसन को ज़्यादा जो है रेलिवेंट बना सकता, लाइव एग्जांपल दे के, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दे के किस तरह से मैं इसको कल्चरली रिलेवेंट कर सकता था। वाई डिड आई रिस्पॉन्ड दैट वे, तो मैंने उसको क्यों इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। समटाइम्स सिचुएशन अकर्स एंड हैपन्स इन क्लास, इट कम्स इन डिफरेंट वे, तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए ड्यूरिंग लेसन। What assumptions did I make about my students when, मैंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या राय रखी, क्या सोचा था। When planning the lesson, how did these beliefs influence my instructions। जो मेरा इरादा, जो मेरे ख्यालात, जो मेरा मैं जो चाहता था अपने लेसन प्लान के बारे में, स्टूडेंट्स की जब मैंने प्लान किया था स्टूडेंट्स के बारे में, क्या वो उसका असर हुआ कुछ मेरी इंस्ट्रक्शन का या नहीं हुआ। Did I make this lesson more difficult on myself than I should have been, क्या मैंने ये लेसन ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए अपने आप के लिए, जो कि ऐसे नहीं मुझे बनाना चाहिए था। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जब आप
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करें। और सिंस के ये टीचिंग से रिलेटेड है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर द टीचर्स है, ये हेल्थ और सोशल डिपार्टमेंट्स में भी हो सकते हैं। लिहाजा किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर कोई काम करता है या कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई ट्रेनर है, तो वो उसके बाद उसी अपने लेसन डिलीवरी को उसके बाद उसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ले जाए और करे, ताकि पता चले कि मैं फ़र्दर इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और ये हमेशा की जाती है फर्दर फ्यूचर बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। असुदराम।